वासी धनबाद वासी जागो। मैं आपकी एक बात से बड़ी सहमत हूँ। धनबाद के जो आपने एक लाइन बोली ना कि जनता चाह के नहीं करती या फिर कुछ करना नहीं चाहती है, सोचती, जैसे आपने कहा मच्छर काटेगा तो किसे काटेगा, और नाली पे बच्चा गिरेगा तो कौन गिरेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर चीजों को आपको जानना है, समझना है, तो आप ना एक हाथ पकड़े उसकी मदद करें, दूसरा हाथ देखे उसकी मदद करें। ऐसा नहीं कि उसकी मदद करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। अगर वो करेगा, ग्रो करेगा, तो वो कहेगा कि किसी ने हाथ थामा था तो मैं ग्रो कर पाया हूँ। सेम चीज अभी कुछ मीटिंग से पहले जब हमारी बात हो रही तो हम कह रहे थे ना कि वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से उसका पैसा बनेगा। आप एयरपोर्ट कल बनवा देंगे तो आप ये कहेंगे कि उस एयरपोर्ट को हमने बनवाया, जिसने सपोर्ट नहीं किया था वो नहीं जाएगा एयरपोर्ट। ऐसी बात नहीं है। इस आपको कहीं और से हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली धनबाद की ही बात हो रही है, अल्टीमेटली डेवलपमेंट धनबाद की ही हो रही है। तो एक छोटी सोच मैं आपको बस कर रही थी कनेक्ट करने के लिए। यस ऑफ कोर्स आई एम अ यूट्यूबर, तो मैं चाहूंगी कि लोगों को जागरूक करने के लिए इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, सो दैट कि जन जन की बात जन जन के डिस्कशंस में आना शुरू हो जाए। तो वो चीज है। जानना चाहूंगी अभी एयरपोर्ट का जो भी आपने मामला कहा उसका क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मन की बात में बहुत बहुत ज़्यादा कॉल्स गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन पता नहीं क्यों धनबाद से हम लोगों ने पोस्ट कार्ड भी भेजा है, मन की बात में मैसेजेस भी भेजा है। तो कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है, घर मद तो बाहर मद। हाँ। तो हम लोग में शायद इतनी ताकत नहीं आ रही है कि हम अपनी बात तो वहाँ तक रख पाएँ, लेकिन मुहिम जारी है। अच्छा, एक बात और सबा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सड़कें तो नहीं है, एयरपोर्ट का डिमांड क्यों कर रहे हो। मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहूंगी। एयरपोर्ट इसलिए ज़रूरी है अगर आप अच्छी संस्थान रखे हो अपने घर में, आप धनबाद में है हमारे, जो कि है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जिनको और अच्छा हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है एयरपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अच्छा धनबाद का बहुत तरह का विकास हो जाएगा। अगर एयरपोर्ट होगा तो आवागमन का साधन तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर ऐसी ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में आना जाना शुरू करेंगे कि नहीं चाहते हुए भी हमारे जनप्रतिनिधि को उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजधानी में तो सीट खाली जाता है, एयरपोर्ट का एरोप्लेन का सीट कहाँ से फुल होगा। मैं ये बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ। मैंने पता भी किया है DRM ऑफिस से, राजधानी की कोई सीट खाली नहीं जाती, बल्कि वेटिंग रहता है। हम लोग को टिकट मिलते नहीं है, हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है, इमरजेंसी। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली जाती है। और जहाँ तक बात है एरोप्लेन की, तो मुझे नहीं लगता है, हाँ वक्त लग सकता है। जब हम बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं तो हमें पता होता है कि वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर रोड छाप रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता है पता हमें, लेकिन फिर भी हम उस पर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज को कि तो फिर एक एयरपोर्ट के लिए जब सारे लोग खड़े हो रहे हैं तो कुछ लोग इस बात को कहकर, नहीं भाई मुझे तो भाई रोड ही चौड़ा मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो ये काम चल जाने वाले बात को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, सवाल करेगी कि भाई आपने क्या किया धनबाद के लिए, और उस समय आप निरुत्तर हो जाओगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि धनबाद के विकास के लिए जहाँ तक हो, आप कुछ कर नहीं सकते तो साथ दो, कम से कम मैं हूँ धनबाद के साथ जुड़िए, या मिशन एयरपोर्ट धनबाद मुहिम जो अभी हम लोग चला रहे हैं उसके साथ जुड़िए, और धनबाद के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभाइए। कि शायद ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी मैं शेयर करती हूँ, जब भी मैं कहीं और से बात कर रही होती हूँ कि बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो मैं यही चाहूंगी कि सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं मैं हूँ धनबाद से, और जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं इस धनबाद के डेवलपिंग प्लेटफॉर्म से अपने अपने डेजिग्नेशन से, आप इसका जिक्र पहले अपने घरों में कीजिए। ये पॉडकास्ट जो हम करते हैं वो जन तक पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट आप अपने घर वालों के साथ बैठ के कीजिए कि मैं कहाँ गया था, कौन सी मीटिंग हुई, डिस्कशन हम कर रहे थे तो आज ये सारी बात हुई। बच्चों से, क्योंकि आपका जो होम पार्टनर है, जो आपका होम मेकर है ना, वो आपको बता पाया कि नहीं ये बात सही चल रही है, तो आपके बच्चे आपको बता पाएंगे कि वो यूथ हैं। तो ये जिक्र ना आप अपने घर घर में कीजिए। घर से बाहर हो कि एक औरत दूसरी औरत से फिर करेगी, एक इंसान दूसरे इंसान से करेगी, हाँ किया, घर पे भी आके बताएं आप लोगों को कि आज ऐसी मुहिम से हम जुड़े थे, ऐसे लोग कौन था, तो लोग चाहेंगे हम भी चलेंगे अगली बार आपके साथ, ये तो अच्छी चीज़ हो रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि जुड़ें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि बात आपके शहर की है, और जब शहर की बात होती है तो अब ज़ाहिर सी बात है कि घर से निकल कर आप शहर के स्कूल में, शहर के अस्पताल में जाते हैं, ठीक है। तो शहर के डेवलपमेंट में जुड़े, मैं हूँ धनबाद से, जुड़े। और पूजा जी
आपने टाइम निकाला बात करने के लिए आए, तो अभी मैं आपसे चाहूंगी कि अभी आपकी नई कोई किताब आने वाली है, कोई पुस्तक आपकी रिलीज होने वाली है, लॉन्च होने वाली है? हाँ, एक हमारे उपन्यास अभी थोड़ी व्यस्तता के कारण कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। मैली गंगा। मैली गंगा किस चीज पे है वो एक स्त्री की कहानी है। अच्छा। ठीक है, जो कि बिल्कुल पाक साफ है और समाज में किस तरह से उसको किस तरह से लोग देख रहे हैं बचपन से लेकर, मतलब हम कह सकते हैं कोख से कब्र तक की कहानी है। तो किसी सच्ची घटना से है? सच्ची घटना से। मैं बताऊं आपको, मेरी हर एक पुस्तक में कोई भी आप एक कविता उठा ले और पूछे आप मुझसे कि भाई ये किस घटना से रिलेटेड है, हर एक कविता हमारी किसी न किसी घटना से ली गई है। तो हम इंतजार करेंगे कभी आपकी उपन्यास का पूरी हो रही। और वैसे आपकी कौन कौन सी उपन्यास है और कौन सारी लेकिन जो आपके दिल के करीब है? सबसे पहली पुस्तक हमारी दस्तक है। दस्तक है। दस्तक में शायद ये वाली है। हाँ, मैं चाहूंगी दिखाना दर्शकों को ये दस्तक। और मैंने इसकी कुछ क्योंकि इसकी जो ड्राइंग मैं आपको जाऊंगी, मैं इसकी ड्राइंग ने मुझे अट्रैक्ट किया था। मैं बता दूं, मुझे अभी पता चला है कि इस बुक में मैंने खुद बनाई है, तो मैं दिखाना चाहूंगी। ये मेरे बेटे ने कुछ ड्राइंग से मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी है, मैंने मार्क करके रखा है। ये वाली, और ये पूजा दी ने खुद बनाई। मैं इनको पूजा दी से बोलती हूँ, प्यार से बुलाती हूँ, और इन्होंने खुद बनाई। ये ड्राइंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा था। तो ये तभी मैंने ये बुक अपने पास एक रखी हुई थी, और मैं चाहूंगी कभी हम फुर्सत से बैठे थे इसके बारे में। अच्छा, ये दस्तक जो है वो किसके ऊपर है? ये समाज के हर वर्ग से कुछ ना कुछ उठाए गए कई बातें हैं। अच्छा। जैसे एक मैं घटना बता रही हूँ, दिल्ली की एक घटना है, दिल्ली पर ही मैंने लिखा था। चंद पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। न जान पाई कैसे हैं इस शहर के लोग, न जान पाई कैसे हैं इस शहर के लोग, समझती रही बिल्कुल मेरे जैसे हैं लोग। दवा तो दूर दर्द भी न देते हैं, दवा तो दूर दर्द भी न देते हैं, पर हाँ बड़े एहतराम से कत्ल कर देते हैं लोग। आपने मौसमों को बदलते देखा होगा, आपने मौसमों को बदलते देखा होगा, यहाँ तो चेहरे भी बदल लेते हैं लोग, यहाँ तो चेहरे भी बदल लेते हैं लोग। तो इस वहाँ एक घटना मेरे सामने ही घटी थी, उस घटना को मैंने इमोशंस को अपने वर्ड्स में बिल्कुल इस दस्तक में रखा है। और दस्तक के अलावा एक कहकशा है हमारी पुस्तक। अच्छा। वो हमारे आर्ट के गुरु हैं, हमारे नैयर जमाल साहब। उनकी कब उनसे मैं मुलाकात कैसे हुई और किस तरह से उनसे मैं जो भी सीखी, तो पूरी कहानी है। जब तक मैं उनके साथ रही, किस तरह से बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और पलामू जैसे छोटी सी जगह में उन्होंने कहा जा सकता है कि एक पूरे पलामू को आर्टिस्ट उन्होंने बना दिया है। तो उनकी जीवन पर ही लिखी हुई उसमें कुछ पल हैं। कहकशा। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगी मैं कहकशा भी फॉलो करूंगी। खास करके मेरा ये मानना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप उनको तवज्जो नहीं दोगे तो बाहर मुंबई और दिल्ली के लोगों को तवज्जो देके क्या फायदा। अपने पास भी हीरा है भाई, देखो और उनको पढ़ो, उनको समझो, उसके बाद उनके नजरिए से शायद दुनिया कुछ और समझ में आने लगे। ये चीज है। और मेरा सीरियसली मेरा भी एक चीज मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग, सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक मान कर बैठे हैं, दूसरा मानने को राजी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बस ये देखना है कि दोनों ही फैक्टर में आप किस सिचुएशन में कौन से वाले मान में जाना चाहते हैं, तो ये आप पर। पूजा जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो धनबाद के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि जुड़े रहें, बने रहें, चाहे वो मुद्दा एयरपोर्ट का हो, चाहे वो मुद्दा एजुकेशन का हो, चाहे वो मुद्दा सड़क का हो, बात आप ही की हो रही है, तो अपनी बात में भागीदारी करें, आए, शामिल हों और पार्टिसिपेट करें। और हमारे साथ एक बहुत अच्छा हुजूम चलना शुरू कर चुका है, काफिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है आपके उस इमोशन से जो सड़क पे हुई थी एक दुर्घटना से, उसको आज यहाँ तक आप ड्रैग करके लेकर आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक आपकी अलग फाइट है इमोशनली जो आप चल रही हैं, अब आपके साथ वो हम सब भी हैं। So we all are glad that you are in Dhanbad with us, in front of us, and giving lots of example to youth and everything. So thank you for everything and thank you Dhanbad. Thank you. तो ये थी हमारी पूजा जी। आई होप आप सबको कुछ खबर मिली हो, कुछ समझ में आया हो कि क्या चल रहा है। बहुत हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें की हैं धनबाद के स्टेटस को लेके, मगर जिस डेजिग्नेशन को होल्ड करती हैं वो और जो चीज़ें जो प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसके माध्यम से धनबाद के हक के लिए फाइट हो रही है, और इस फाइट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और जो कि हमेशा रहेगा। और हम आशा करते हैं कि इनको सफलता मिले और धनबाद का साथ इनको है, तो सफलता इनकी नहीं पूरे धनबाद की फिर मानी जाएगी कि धनबाद सफल हो गया अपने कुछ अपने हक के लिए। तो आप सबसे आपके सपोर्ट की कामना करती हूँ।
और अपने आसपास की चीज़ों की खबर हमें रखनी चाहिए। तो धनबाद की खबर के हिसाब से, धनबाद के डेवलपमेंट फैक्टर के हिसाब से जो खबर होगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और अभी कुछ दिनों से धनबाद में कुछ हवाएं बदली हैं, डेवलपमेंट को लेके नज़रिया लोगों का ही बदला है, जो कि एक्चुअली अप्रिशिएबल है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन सबको जिनकी कुछ बातें मुझ तक भी पहुँची कि इस चीज़ पर हमें बात करनी चाहिए, इस पर जिक्र होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को नज़र रख के हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, धनबाद के हिसाब से, धनबाद की चीज़ों को लेकर, धनबाद के लिए।